जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। छात्रों, आज की क्लास है आपके सोशल साइंस की। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ और पहले क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बिहार बोर्ड द्वारा यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जल्दी से बताइएगा कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चना, और यहाँ पर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है कि चना रबी की फसल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। क्वेश्चन है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कपास, यानी बी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कि कपास को उजला सोना भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्वेश्चन है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जूट। ठीक है, यानी ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा रोपण कृषि, और ए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि रोपण कृषि लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है, शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। ठीक है, शुष्क मतलब होता है सूखा। क्वेश्चन है, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया गन्ना, यानी डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि शुष्क कृषि में गन्ने की फसल की बुआई नहीं की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन को देखिएगा जल्दी से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, और बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि असम सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। तो इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा कि चावल की खेती मुख्य रूप से होती है तो जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, यानी बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी में चावल की खेती मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन को देखिएगा, आंसर करिएगा। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। क्वेश्चन है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, यानी बी यहाँ पर सही आंसर होगा कि भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, रबी की फसल पैदा होती है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, रबी की फसल पैदा होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि जोड़े में पैदा होती है, यानी ये यहाँ पर सही आंसर होगा कि रबी की फसल जाड़े में पैदा होती है। माफ़ करिएगा, रबी की फसल जाड़े में पैदा होती है, यानी ठंडी के मौसम में, यानी अभी के समय। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है, जूट किस जलवायु का पौधा है। ठीक है, क्वेश्चन है, जूट किस जलवायु का पौधा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उष्ण और आर्द्र जलवायु। ठीक है, यानी सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उष्ण और आर्द्र जलवायु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। ठीक है, क्वेश्चन है, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कहवा। ठीक है, यानी बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि अरेबिका कहवा की उत्तम
किस्म की फसल है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, पूरे संसार में चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है या कैमा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ दिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पन्न या पैदावार करता है। तो इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताएंगे क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी सी यहाँ पर सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सबसे अधिक उगाई होती है। ठीक है, याद रखेंगे। और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कैमा है। क्वेश्चन है कि गेहूं उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का स्थान कैमा नंबर पर है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि दूसरे नंबर पर है। ठीक है, यानी बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि पूरे विश्व में भारत का स्थान दूसरा है गेहूं के उत्पादन में। ठीक है ना, याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी ए यहाँ पर सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। ठीक है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल, रबी और खरीफ अलग अलग है, पर यहाँ आपसे खरीफ के बारे में पूछ रहा है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा चावल, और सी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि चावल खरीफ फसल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। ठीक है, क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उष्ण शुष्क। ठीक है, यानी और डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उष्ण शुष्क। ठीक है, याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन की आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, चावल है। ठीक है, अभी आप जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि चावल क्या है। तो चावल खरीफ फसल है। ठीक है, तो ए यहाँ पर सही आंसर होगा कि चावल एक खरीफ फसल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है, किसके उगाने में उपयुक्त है। तो यह कपास के खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कपास मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। ठीक है, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन, यानी बी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कि दाल प्रोटीन का पौष्टिक अंश है। ठीक है, पौष्टिक अंश का स्रोत है क्या, तो प्रोटीन का, कौन, दाल। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, और अगर आपको इन सारे प्रश्न याद हैं तो इस क्वेश्चन के रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, ताकि आप इस क्वेश्चन को भूल ना जाएं। और सभी छात्रों से कहना चाहते हैं, आपने हमारे पुराने क्लासेस को नहीं देखा है तो आप हमारे पुराने ऑब्जेक्टिव क्लास को भी देखें, और उन सारे ऑब्जेक्टिव क्लास के सारे ऑब्जेक्टिव को भी याद कर लीजिएगा। और उन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में, यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जल्दी से उन सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में 450 प्लस नंबर लाने से कोई रोक न सके, और अपनी मेहनत से 400 450 नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो सभी छात्रों से हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।